महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था और उस दौर के दो सबसे बड़े योद्धा, जो रिश्ते में तो भाई थे लेकिन अब दुश्मन बन चुके थे, एक ही मकसद से द्वारका की तरफ दौड़ पड़े। मकसद था सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण का साथ हासिल करना। ये कहानी उसी एक चुनाव की है जिसने पूरे युद्ध का फैसला कर दिया। अब सोचिए श्री कृष्ण के सामने कैसी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ रिश्तेदारी थी तो दूसरी तरफ धर्म का सवाल। उनका एक फैसला न सिर्फ उनके लिए बल्कि आने वाले युद्ध के नतीजे के लिए सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत होती है दो राजकुमारों के द्वारका पहुंचने से। एक तरफ थे दुर्योधन और दूसरी तरफ अर्जुन। दोनों का लक्ष्य एक ही था, युद्ध के लिए कृष्ण का समर्थन पाना। कहते हैं ना, आपके काम आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा ही हुआ। एक भी शब्द कहे बिना दोनों ने अपने चरित्र के बारे में सब कुछ बता दिया। दुर्योधन जो पहले पहुंचा वो अहंकार में कृष्ण के सिर के पास एक ऊंचे आसन पर जा बैठा, और अर्जुन वो पूरी विनम्रता के साथ कृष्ण के चरणों के पास जमीन पर ही बैठ गए। अब जैसे ही कृष्ण की आंख खुली, बस वहीं पर एक बहस छिड़ गई। बहस इस बात पर कि आखिर अपनी बात पहले रखने का मौका किसे मिलेगा। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये था नियम और धर्म का टकराव। दुर्योधन का तर्क था कि क्योंकि वो पहले आया है तो नियम के हिसाब से पहला हक उसका है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि जागने पर उनकी नज़र पहले अर्जुन पर पड़ी, इसलिए धर्म के अनुसार पहला अवसर अर्जुन को मिलना चाहिए। इस बढ़ते हुए तनाव को अर्जुन ने अपनी विनम्रता से ही शांत कर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन बड़े भाई हैं और उनका दावा भी सही है, इसलिए पहला मौका उन्हीं को मिलना चाहिए। दुर्योधन ने तो सीधे सीधे कौरवों के लिए द्वारका का पूरा समर्थन मांग लिया। लेकिन कृष्ण, वो तो कृष्ण थे, वो धर्म और निष्पक्षता से बंधे हुए थे। तो उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, शानदार समाधान पेश किया। तो हुआ ये कि दुर्योधन ने कहा, मुझे कौरवों के लिए समर्थन चाहिए। अब मजे की बात यह है कि टेक्निकली तो पांडव भी कुरुवंश के ही थे, यानी वो भी कौरव ही हुए। इस एक बात ने दुर्योधन को अनजाने में अपने दुश्मनों को भी अपनी मांग में शामिल करने पर मजबूर कर दिया, और इसी वजह से कृष्ण को निष्पक्ष रहना पड़ा। और यहीं से इस महाकाव्य के सबसे अहम मोड़ की, सबसे बड़े चुनाव की नींव रखी गई। कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। अब जरा इस प्रस्ताव के दो हिस्सों को देखिए। एक तरफ उनकी अजेय नारायणी सेना, जो कभी कोई युद्ध हारी ही नहीं थी, और दूसरी तरफ थे सिर्फ कृष्ण, अकेले, और वो भी पूरी तरह से निहत्थे, बिना किसी हथियार के। क्या इसे एक बराबर का चुनाव कहा जा सकता था? और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी, एक वचन दे दिया कि मैं इस युद्ध में एक भी हथियार नहीं उठाऊंगा। मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो युद्ध में सक्रिय रूप से नहीं लड़ेंगे। अब धर्म के अनुसार, क्योंकि अर्जुन उम्र में छोटे थे, यानी अनुज थे, तो इन दो विकल्पों में से पहले चुनने का हक अर्जुन को मिला। और अर्जुन ने एक पल की भी देरी नहीं की। उनका चुनाव बिल्कुल साफ था। उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को ठुकराकर एक निहत्थे सारथी को चुना। ये चुनाव भौतिक शक्ति पर नहीं बल्कि अटूट विश्वास पर आधारित था, और इसी एक चुनाव ने इतिहास की दिशा बदल दी। ये सुनते ही दुर्योधन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मूर्खतापूर्ण गलती कर दी है, और युद्ध तो अब उसकी मुट्ठी में है। दुर्योधन के हिसाब से तो ये कोई चॉइस थी ही नहीं। उसके लिए 99% ताकत थी नारायणी सेना, और सिर्फ 1% थे वो निहत्थे कृष्ण। उसने सोचा कि उसने तो पूरी सैन्य शक्ति हासिल कर ली और अर्जुन के हाथ खाली रह गए। लेकिन क्या उसकी ये सोच सही थी? जैसे ही दुर्योधन जीत के नशे में चूर होकर वहां से निकला, कृष्ण ने अर्जुन को उस चुनाव के पीछे का असली गहरा मतलब समझाया। कृष्ण ने समझाया कि असली ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं आती, न सेना से, न ही किसी ग्रंथ से। असली ताकत तो अंदर से आती है। और यही सबसे बड़ा सबक था। आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ ही हर दूसरी शक्ति की नींव है। जब कोई अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीख जाता है तो सही गलत का ज्ञान, धर्म, सब कुछ अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी
उतना ही सच है जितना उस दिन था। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि असली शक्ति क्या है? क्या वो एक विशाल सेना में है या फिर एक सही मार्गदर्शक के साथ में? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत आखिर कहाँ बसती है।